How are you? I hope you all are good and you are safe at your home. Children, in the previous video, I have given you the question 1 to 4 of your sociology book, Understanding Society book, and also I have explained the questions 1 to 4. Today, I will explain you some another questions of your chapter 4 Western Sociologist exercise. So let's start. What are social facts? How do we recognize them? सोशल फैक्ट्स क्या होते हैं, सामाजिक तत्व क्या होते हैं और हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं, किस तरह से हम उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं. अकॉर्डिंग टू इमाइल दुर्खीम, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स. Social facts are things that are external to an individual and constrain their behavior. They are general in nature, which means that they are collective representations of social behavior of a group of people. Social institutions like law, education, and religion also constitute social facts along with beliefs, feelings, and collective practices. In order to prove that sociology is based on social facts, Durkheim carried out the study of suicide. According to it, suicide is a personal choice that an individual commits, but the average rate of suicide in society reflects social behavior and is a social fact. Hence, social facts can be recognized through social behavior and the aggregate pattern of social behavior. चिल्ड्रन, इमाइल दुर्खीम जो थे उनका मानना था कि जो सोशियोलॉजी है उसकी स्टडी हम किस प्रकार से करते हैं, सोशल फैक्ट्स जो होंगे समाज में, सामाजिक तत्व जो होंगे, उन्हीं की स्टडी जो है वही सोशियोलॉजी कहलाती है. सोशल फैक्ट्स जो है वो क्या होता है, जो इंडिविजुअल का और जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं उनका बिहेवियर जो होता है वही सोशल फैक्ट्स के अंतर्गत आता है. इसमें जो ग्रुप ऑफ पीपल होंगे मतलब वो ही रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वही कहना चाहिए कि एक संगठन है, उसमें कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं होगा. मतलब उसमें सभी लोग जो होंगे उनका जनरल नेचर किस प्रकार है, उनका आपस में बिहेवियर किस प्रकार है, ये सारी चीज़ें जो है वो सोशल फैक्ट्स के अंतर्गत ही आएंगी. मतलब हर व्यक्ति जो है वो जो समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है वही सोशल फैक्ट्स है. इसमें समाज के हर सोशल इंस्टीट्यूशन के अपने कानून होंगे, अपना रिलीजन होगा, शिक्षाएं होंगी, ये सारी उनकी बिलीव्स कैसे हैं, फीलिंग्स क्या हैं, लोग किस प्रकार से चीज़ों को, मान्यताओं को मानते हैं, ये सारी चीज़ें सोशल फैक्ट्स में ही आएंगी. सोशल फैक्ट्स की यदि हम बात करें तो सोशियोलॉजी में दुर्खीम का ऐसा मानना है कि सोशल फैक्ट्स जो होते हैं वह व्यक्ति की कुछ कई बार सरकमटेंसेस जो होती हैं, उसकी परिस्थितियां होती हैं, उस पर भी डिपेंड करते हैं. जैसे अब समझ लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति सुसाइड कमिट कर रहा है तो समाज में ज़रूरी नहीं है. उन्होंने अपनी सुसाइड जो बुक उन्होंने लिखी उसमें उन्होंने बताया कि सुसाइड जो है कमिट करना ये इंडिविजुअल की पर्सनल चॉइस होती है. वो कठिनाइयों से लड़ना चाहता है या फिर वो अपने आप को उन सब से फ्री करना चाहता है. तो जो सरकमटेंसेस बन रहे हैं उनके बेसिस पर वो ये सारे निर्णय लेता है. तो यदि कई बार बहुत ज़्यादा कठोर नियम होते हैं, व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तो फिर वो उस परिस्थितियों में सुसाइड कमिट कर लेता है. तो सोशल फैक्ट्स जो होते हैं उन्हें हम किस प्रकार से, जो सोशल बिहेवियर है, लोगों का जो सामाजिक बिहेवियर है और जो सोशल बिहेवियर के जो पैटर्न्स हैं उनके अनुसार हम जो सोशल फैक्ट्स हैं उनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि लोग किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं, उस समाज का क्या स्ट्रक्चर है. तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा. आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. What is the difference between mechanical and organic solidarity? अब मैकेनिकल सॉलिडेरिटी क्या होती है और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी क्या होती है. मैकेनिकल सॉलिडेरिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी मतलब यांत्रिक एकता और नैतिक एकता. तो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी जो है इट इज़ फाउंड इन प्रिमिटिव सोसाइटी, वह प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में पाई जाती है और यह मॉडर्न सोसाइटीज़ में पाई जाती थी.
इट इज़ बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ इट्स इंडिविजुअल मेंबर्स। यह किस पर बेस्ड है? यह इंडिविजुअल मेंबर्स जो होते हैं उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं उस पर बेस्ड है। और यह जो है यह इट इज़ बेस्ड ऑन द हेट्रोजेनाइटी ऑफ इट्स मेंबर्स। यह लोगों की डिफरेंसेस पर है। हेट्रोजेनिटी मीन्स डिफरेंसेस, मतलब यह सिमिलैरिटी जो होती है मेंबर्स की उन पर बेस्ड होती है, और यह जो डिफरेंसेस होते हैं लोगों के उन पर बेस्ड होती है। इट इज़ फाउंड इन सोसाइटीज़ विथ लेस population. It is found in the societies with large population and impersonal relationships. तो यह उन सोसाइटीज़ में पाई जाती है जहाँ पर कम पॉपुलेशन होती है, वहाँ पर यह पाई जाती है। और यह जो है यह उन स्थानों में पाई जाएगी, ऐसी सोसाइटी में पाई जाएगी जहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होगी। कहना चाहिए संगठित और ये असंगठित लोगों के बीच में ज़्यादा पाई जाती है। ज़्यादा पॉपुलेशन जहाँ होगी वहाँ जो है आपकी ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, जहाँ कम पॉपुलेशन है वहाँ आपकी मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। फिर इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर सेल्फ सफिशिएंट एंड एंगेज्ड इन सिमिलर एक्टिविटीज़। The people in this group are not self-sufficient but dependent on other groups for their survival. अब जो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी है आप देख रहे हैं कि यह सेल्फ सफिशिएंट हो, मतलब सिमिलर एक्टिविटीज़ में जो लोग एंगेज रहेंगे उन ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होती है। और यह जो है यह लोग जो हैं वो सेल्फ सफिशिएंट तो नहीं रहेंगे, लेकिन वो अपनी सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट जरूर रहेंगे। Fifth, this kind of society is not very tolerant of differences and violation of norms. This kind of society is tolerant and interdependent on each other. It has repressive laws that prevent deviation or opposition from the norms of community. It has a restitutive law that corrects the wrong done by the criminals. The individual in this kind of society is totally submerged in the collectivity. In this society the individual is given some autonomy. तो इस तरह से यहाँ पर डिफरेंसेस दिए गए हैं, आप इनको लिख लेंगे और लर्न भी कर लेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, शो विथ एग्जांपल्स हाउ moral codes are indicators of social solidarity. Answer, according to Durkheim, moral codes are indicators of social solidarity because society existed as a moral community above the individuals. Moral codes were code of conduct that were collectively agreed upon. They reflected the prevailing social conditions and were manifested in the practices in everyday life. The ties that the individual were bounded with were important for the society, and these exerted a pressure on people to confirm that the norms and values of the society are not violated by any means. Therefore, the individual's behavior was limited and predictable, which made it easy to understand the social solidarity with governed by them. For example, caste system in India is a moral code that is reflective of social solidarity among various groups belonging to same caste. तो चिल्ड्रन इसमें बोल रहे हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको बताना है कि मॉरल कोड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। वो एक सोशल सॉलिडेरिटी मतलब सामाजिक एकता को किस प्रकार से इंडिकेट करते हैं, किस प्रकार से दर्शाते हैं। तो हमारे दुर्खीम जी हैं, उन्होंने बताया कि मॉरल कोड्स जो होते हैं एक समाज जो है सामाजिक एकता वो किस प्रकार से है, वो लोगों का जो इंडिविजुअल बिहेवियर होता है वही एक प्रकार से एक आईना होता है कि सामाजिक एकता उसमें किस प्रकार से दिखाई दे रही है। मॉरल कोड्स से मतलब ये होता है कि जो लोग होते हैं वो किसी भी जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं समाज के लिए उनको वो सार्वजनिक रूप से अपनी सहमति देते हैं और मानते हैं उस चीज़ को कि हाँ यही सही रहेगा सोसाइटी के लिए, और हर दिन के लिए एवरीडे लाइफ में वो उन चीज़ों को प्रैक्टिस में भी लाते हैं और उन कानूनों को वो पूरी तरह से मानते हैं और उनके लिए वो बाउंडेड भी होते हैं। हर व्यक्ति सोसाइटी का बाउंडेड होता है उसके लिए। तो जैसे कि हमारे देश का कास्ट सिस्टम है वह मॉरल कोड है, मतलब इसका ये है कि सामाजिक एकता में जो सेम कास्ट के लोग हैं वो अपनी सेम कास्ट का जो भी सिस्टम है उसे मानेंगे, वो अपनी कास्ट से बाहर जाने की बात बहुत कम सोच पाते हैं। तो एक सोसाइटी जो है इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है
वो एक सोसाइटी का आईना है कि ये सोसाइटी किस प्रकार से नियमों कानूनों को मान रही होगी ना। तो चिल्ड्रन, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 जो है और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये अपनी कॉपी को आप कंप्लीट कर लें, साथ ही इन क्वेश्चंस को लर्न भी कर लें।